अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम राधिका बनापट है। मैं मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। रंग मेरा सांवला है। मैं नक्श की मैं मालकिन हूँ। मेरी बड़ी बड़ी आंखें, लंबा नाक, सुराही जैसी गर्दन, गठीला बदन। मुझे देखकर कोई भी अपना ईमान बदल दे। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे एक छोटा भाई था। मेरे पापा पुलिस में थे। मैं यह बात तब की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। एक खज्जू नाम का लड़का था। दिखने में वह बहुत सांवला था। गंदे से कपड़े पहने रखता था और हमेशा गुंडागर्दी में रहा करता था। जब मैं स्कूल से घर आया करती थी, मेरा पीछा किया करता था। मेरे पीछे पीछे बाइक पर आया करता था। यह बात है 4-5 महीने से नोटिस कर रही थी। धीरे धीरे मुझे उसने से प्यार हो गया क्योंकि मेरी बहुत केयर किया करता था। मुझे ऐसा लगता था अब वह करता था या नहीं करता था, यह शायद मैं समझ नहीं पाई। एक बार रास्ते में उसने रोक लिया, मेरी साइकिल के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसको कहा कि मैं अपने पापा को बता दूंगी। मेरे पापा पुलिस में थे, लेकिन वह यह बात जानता था, पर मेरे पापा से नहीं डरता था। ऐसे ही यह सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। फिर उसने मेरा नंबर ले लिया। हमारे फोन पर बातें होती रहती थी। उसका एक दोस्त था, बॉनी। वह भी बहुत बड़ा माना हुआ गुंडा था। खज्जू उसी के साथ रहा करता था। मुझे गुंडों से डर नहीं लगता था क्योंकि हम बनावरों में गुंडागर्दी आम बात थी। हमारे फ़ोन पर बहुत सारी बातें होती थी। हम दोनों को बहुत सावर हो गया था प्यार का। मैंने अपने घर पर बात की, शादी की, पर मेरे घर वाले कहाँ मानने वाले थे। मैंने हाथ जोड़ मिन्नतें की, पर किसी ने मेरी शादी खज्जू से नहीं होने दी। फिर एक दिन हम दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाया। खज्जू मुझे रात को 9 बजे लेने के लिए घर के बाहर लेने आया और मिला से मैंने सारा सामान सोने के घर में और चांदी का जब रात मम्मी के एक पोटली में बांध लिया और जो पैसे रखे थे वह भी वहां से निकाल लिए। मैं घर से निकली और खज्जू की बाइक पर बैठी और वहां से हम लोग बस स्टॉप आए। बस में बैठे और हम महुआ पहुंचे। महुआ में खज्जू की दीदी रहती थी, जो बहुत कम लोग जानते थे। हम उसके यहाँ घर खज्जू के ने दीदी को सारी बात बताई। दीदी थोड़ा डरी हुई थी, पर अपने भाई के लिए वह चुप रही। हम वहाँ आराम से रहने लगे। दीदी ने मुझे अपने कपड़े वगैरह दिए, पहनने के लिए खाना बना दिया। हमको 10 दिन हो गए दीदी के पास रहते रहते। छतरपुर में मुझे ढूंढने की तलाश में सब लोग लग गए। सब पुलिस वाले को खबर हो गई। पुलिस वाले कुत्तों की तरह मुझे और खज्जू को ढूंढ रहे थे, पर हम लोग किसी के हाथ नहीं लगे। अब दीदी को भी डर लगने लगा था। दीदी ने हमें एक बैग वगैरह दिया और हमें कहा तुम लोग यहाँ से दिल्ली चले जाओ। रात की ट्रेन से हम दोनों ने अपना बैग उठाया। ट्रेन में बैठकर ट्रेन से हम सुबह दिल्ली पहुंचे पहुंचा दिया। दिल्ली में हमारा तो कोई नहीं था, पर दीदी के जान पहचान वाले रहते थे। दीदी ने उससे बात की और हम वहां गए। हमें कमरा दिया गया, छोटा सा बाथरूम किचन उसमें नहीं थी। जितने पैसे थे उतने हमने खर्च कर लिए। अब हमारे पास पैसे भी नहीं थे। अब हम काम की तलाश में घूमने वालों, पर हमने वहाँ कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही हम दोनों एक मंथ वहाँ रुके हुए और हम दोनों में झगड़ा होना कितना ज्यादा बढ़ गया। खच्चू घर से भाग गया और मैं वहाँ अकेली रह गई। मैंने अपना सामान उठाया और मैं अपने घर वापस आ गई। मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था घर से भागना। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और मैं महोबा स्टेशन पर उतरी।
मैं वहाँ से बस पकड़ी और मैं अपने घर से बाहर वापस आई। घर वालों ने मुझे देखा और मेरी बहुत पिटाई हुई। इतनी ज़्यादा पिटाई हुई कि मुझे कुछ लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट करवाया। मेरे पापा मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। परमा की ममता, कहते हैं ना, उसने सब कुछ संभाल लिया था। खज्जू का मुझे कोई पता नहीं था कहाँ है। मैंने सारी कहानी अपने घर वालों को बताई। हम दोनों साथ साथ रहे थे और साथ रहने में कुछ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम दोनों ने वह सब भी किया हुआ था। इस वजह से मेरे पेट में खज्जू का बच्चा भी था। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे घर लाया गया। अब तलाश थी सबको खज्जू की। खज्जू ने कभी मेरी खबर तक नहीं ली, ना उसने कभी जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, मेरा क्या हुआ होगा। उसे कोई परवाह नहीं थी। अब पूरा 1 साल होने वाला है, पर खज्जू का पता नहीं कहीं। अगर कोई लड़की मेरी यह कहानी सुन रही है तो मुझसे यही सलाह दूंगी, कभी कोई सा भी डिसीजन लेना, लेकिन कभी घर से भागने का डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि 2-4 महीने तो तुम लोग अच्छे से रह पाओगे। उसके बाद तुम लोगों के बीच झगड़ा होगा और फिर प्यार का भूत मिनटों में उतर जाएगा। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। राधे राधे।